हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन। तो कहानी की शुरुआत 1899 में इंग्लैंड से होती है, जहां रात का टाइम था, जहां कुछ सैनिक इंग्लैंड के फेमस बैंक के बाहर पहरा दे रहे होते हैं। तभी फैंटम अपने सोल्जर के साथ एक आधुनिक टैंक लेकर बैंक पे घुस जाता है, जहां के बैंक से बहुत सारा पैसा और लॉकर पे पड़े गोल्ड को चुरा लेता है। और फैंटम बैंक के एक गार्ड को छोड़कर बाकी सभी गार्ड को मरवा देता है। अब अगली सुबह न्यूज़ पे खबर जाती है कि इस चोरी के पीछे जर्मनी का हाथ है। अब अगली बार फैंटम जर्मनी पे घुस जाता है और वहाँ के जीनियस साइंटिस्ट को किडनैप कर लेता है और पूरे लेबोरेटरी को उड़ा देता है। अब जर्मनी को लगता है कि यह सब के पीछे इंग्लैंड का हाथ है, लेकिन असल पे फैंटम दोनों देशों को आपस में लड़वा रहा होता है ताकि वो युद्ध के दौरान अपने आधुनिक हथियारों को बेच सके और पैसे कमा सके। अब दोनों देश के बीच युद्ध का माहौल बन जाता है, इसलिए इंग्लैंड का एक हाई कमांड जनरल एम अपने एक आदमी को केनिया एलन से मिलने भेजता है, जिसने अपनी जवानी पे बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, लेकिन अपने बेटे के मौत के बाद उसने यह सब काम छोड़ दिया है। तभी वहाँ पे एम का आदमी भी पहुँच जाता है और वो एलन को अपने साथ इंग्लैंड चलने के लिए कहता है, लेकिन एलन मना कर देता है क्योंकि उसने लोगों को मारना छोड़ दिया है। तभी वहाँ पे फैंटम के लोग आ जाते हैं जो कि एलन को ही मारने आए थे, लेकिन एलन फैंटम के सभी लोगों को मार देता है। लेकिन इस गोलीबारी पे एलन का एक दोस्त मारा जाता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो इसका बदला फैंटम से जरूर लेगा। एलन अब इंग्लैंड चला जाता है, जहाँ वो एम से मिलता है। एम एलन को बताता है कि पिछले कुछ सालों से इंग्लैंड और कई देशों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि यह काम जर्मनी का है, लेकिन यह सबके पीछे फैंटम का हाथ है, जो दुनिया भर के देशों को आपस में लड़वाना चाहता है। कुछ ही दिन पे वेनिस पे एक मीटिंग होने वाली है, लेकिन फैंटम वहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड वार बहुत जल्द होने वाला है। एम बताता है, हमने एक टीम बनाई है। एम एलन को अपने टीम से मिलवाता है, जिसके एक मेंबर का नाम था मीमो, दूसरा होता है रोडी जो कि इनविजिबल हो सकता था। उसने एक वैज्ञानिक के फॉर्मूले को चुराया था जो कि कुछ साल पहले मर चुका था। और इस टीम की चौथी मेंबर एक वैम्पायर होती है जिसका नाम मीना हार्वेस्टर होता है। अब इस टीम का मेन लीडर डैरिन वहाँ पे नहीं आया होता, इसलिए वो सभी उसी के पास चले जाते हैं, लेकिन डारिन ग्रे उनके साथ काम करने के लिए मना कर देता है। तभी उस लाइब्रेरी पे फैंटम अपने लोगों के साथ आ जाता है और सभी को अपने गन पॉइंट में ले लेता है और एलन से कहता है कि मुझे कोल्ड वॉर चाहिए ताकि मैं आधुनिक हथियारों को बेच सकूं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। तभी टॉम फैंटम के लोगों के ऊपर गोलियां चला देता है। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। मीना अपनी वैम्पायर की पावर का इस्तेमाल करके सभी को मारने लगती है। इधर एक आदमी गन की पूरी गोली डोरिन ग्रे के बॉडी पे उतार देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो अमर है। फैंटम सभी के अननेचुरल पावर देखकर वहाँ से भाग जाता है। टॉम जो कि यूएसए का जासूस है, वो भी उनके टीम में शामिल हो जाता है। अब इन्हें अपनी टीम में एक आखिरी आदमी को शामिल करना था जो कि पेरिस पे रहता है। नीमो अब अपनी एक शिप पानी से बाहर निकालता है, जो कि 19 सेंचुरी की सबसे आधुनिक जहाज थी, जो कि कुछ ही देर पे पेरिस पहुंच जाते हैं। एलन पेरिस पहुंचकर उस आदमी के पीछे भागता है जो कि साइज पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन एलन को उसकी कमजोरी के बारे में मालूम है और वो उसे आसानी से पकड़ लेता है। वो आदमी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होता है। एलन उस मॉन्स्टर से कहता है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो तुम्हारे ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं इंग्लैंड की गवर्नमेंट उसे हटवा देगी। वो मॉन्स्टर अपनी असली रूप में आ जाता है, जो कि एक डॉक्टर है जिसका नाम है हेनरी, जिसने अपने बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके कारण उसके डीएनए पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए। वो कभी भी मॉन्स्टर बन जाता है और अब इनकी 7 लोगों की टीम बन जाती है, जिसमें से हर किसी के पास कुछ ना कुछ अनोखी पावर है, लेकिन सबका एक ही मिशन है, फैंटम को रोकना ताकि दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर के खतरे को रोका जा सके। अब मेमो जब शिप के कैबिन पे होता है, उसे बारूद के कण मिलते हैं। मीना जब उस बारूद को चेक कर रही होती है, तभी वहाँ पर डार्लिन ग्रे आ जाता है। मीना उसे बताती है कि यह बारूद कैमरे के फ्लैश से निकली है, यानी शिप में कोई जासूस बैठा है। डार्लिन ये सारी बातों को नज़रअंदाज करता है और वह मीना को शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मीना के हाथ पे वो शराब का गिलास टूट जाता है और डार्लिन उसके खून के सैंपल को कलेक्ट कर लेता है।
इधर हेनरी को वो मॉन्स्टर वाला रूप दोबारा से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे कंट्रोल कर लेता है। वो जब अपने फॉर्मूले के बॉक्स को चेक करने के लिए जाता है, एक बोतल गायब थी। हेनरी को इनविजिबल मैन के ऊपर शक होता है, क्योंकि काफ़ी देर से किसी ने भी उसको यहाँ पे नहीं देखा। अब कुछ ही देर पे सारे लोग वेनिस पहुँच जाते हैं, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। फैंटम ने पूरे वेनिस सिटी पे बिल्डिंग के नीचे के पाइप में बॉम्ब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगा दिया था। अब एक एक करके वो सारे बॉम्ब फटना शुरू हो जाते हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि बॉम्ब के सीक्वेंस को तोड़ा जाए, यानी जिस बिल्डिंग पे अगला बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है उसके बॉम्ब फटने से पहले उस बॉम्ब को उड़ा दिया जाए, ताकि उस सीक्वेंस को तोड़ा जा सके। अब ये लोग अपनी आधुनिक कार को लेकर बॉम्ब के सीक्वेंस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन फैंटम के लोग इन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं। डार्लिन ग्रे कार से नीचे उतरता है और मीना भी अपनी वैम्पायर का पावर का इस्तेमाल करके आगे के रास्ते को साफ कर रही होती है। अब ये लोग अगले बॉम्ब के सीक्वेंस को ढूंढ लेते हैं। टॉम के इशारा करते ही शिप का कैप्टन मिसाइल छोड़ देता है और बॉम्ब के सीक्वेंस को तोड़ देता है, और इस तरह ये लोग वेनिस शहर को बचा लेते हैं। इधर एलन फैंटम के पीछे उसे मारने के लिए भागता है। फैंटम एलन से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे मालूम है कि तुमने अपनी जवानी पे बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और सारे के सारे युद्ध जीते हैं, लेकिन तुम्हारी एक गलती के कारण तुमने अपना बेटा खो दिया। एलन कहता है मुझे मालूम है मेरी टीम पे कोई तुम्हारा आदमी घुसा है। फैंटम कहता है तुम्हें लग रहा है कि इनविजिबल मैन मेरा आदमी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर शिप के अंदर डॉरिन ग्रे कैप्टन के एक आदमी को गोली मार देता है। इधर एलन मैमो को बताता है कि फैंटम ही मिस्टर एम है जिसने हमें इस मिशन पे भेजा है, और हम सभी के पास कुछ ना कुछ खास पावर है जिसके डीएनए का इस्तेमाल करके वो बायो वेपन बनाना चाहता है। सभी लोगों को लगता है कि मिस्टर इनविजिबल ही फैंटम का आदमी है, क्योंकि काफ़ी समय से किसी ने भी उसे यहाँ आते जाते नहीं देखा। तभी वो आदमी शिप से बाहर आता है जिसे डार्लिन ग्रे ने मारा था। वो जख्मी हालत में सभी को बताता है कि डॉरिन ग्रे हमें धोखा दे रहा है। तभी डॉरिन ग्रे शिप से एक सबमरीन बाहर निकालता है और वहाँ से भागने लगता है। अब सभी लोग उस शिप में बैठकर डार्लिन ग्रे का पीछा करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें समझ पे नहीं आ रहा था कि मिस्टर एम को जब हमें धोखा ही देना था तो ये टीम बनाई ही क्यों। इन्हें शिप में एक टैप रिकॉर्डर मिलता है जहां एम सभी को कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्तियों के बारे में जानना था और मैं एक ऐसा खतरनाक बायो वेपन बनाना चाहता था जो कि तुम सब की शक्तियों से मिलकर बना होगा। ग्रे को तुम्हारे पास इसलिए भेजा ताकि वो तुम सबका डीएनए और फॉर्मूले को चुरा सके। डॉरिन ग्रे ने अपना काम कर दिया और मैं तुम्हें अपनी प्लान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी कुछ देर में मरने वाले हो, क्योंकि मैंने शिप में बॉम्ब फिट कर दिया है जो कि बस कुछ ही देर पे ब्लास्ट होने वाला है। और कुछ ही देर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और शिप पानी के अंदर घुसने लगती है। हेनरी अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है। इधर सारे लोग जान बचाकर शिप के ऊपर वाले हिस्से की ओर भागने लगते हैं। हेनरी शिप के नीचे जाकर लीवर को खींच देता है जिससे शिप का सारा पानी बाहर जाने लगता है और सारे लोग इस तरह बच जाते हैं। अब जिस सबमरीन पर बैठकर ग्रे यहाँ से भागा था उस पर ट्रैकर लगा हुआ था जिसकी मदद से ये लोग उसे ढूंढ लेते हैं, जो कि मंगोलिया पे होता है। कुछ ही देर पे ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि फैंटम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाईटेक और एडवांस हथियार बना रहा है। एलन इनविजिबल मैन को लेबोरेटरी के अंदर भेजता है जहाँ पे रशियन साइंटिस्ट जिसे मिस्टर एम ने रशिया से किडनैप किया था वो सारे मिलकर दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार बना रहे होते हैं। और डॉरिन ग्रे जिसने उस सैंपल को चुराया था उसकी मदद से वो साइंटिस्ट बायोकेमिकल बना रहे होते हैं जिसके पीने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान एक खतरनाक वैम्पायर राक्षस बन सकता है और सभी के बॉडी पे इसका अलग अलग असर होता है। ये सारी बातें इनविजिबल मैन आकर अपनी टीम को बताता है। इधर डॉरिन ग्रे मिस्टर एम के पास जाता है और मिस्टर एम के पास ग्रे की एक तस्वीर होती है जिसे देखते ही डॉरिन ग्रे मारा जाएगा। डॉरिन ग्रे भी मिस्टर एम का साथ देने के लिए मजबूर होता है। इधर एलन अपनी टीम के साथ लेबोरेटरी पे घुस जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस जगह को बॉम्ब से उड़ा देंगे। इनविजिबल मैन पूरे लेबोरेटरी पे बॉम्ब लगा देता है और वो सारे साइंटिस्ट को वहाँ से आज़ाद कर लेते हैं जिसे मिस्टर एम ने किडनैप करके रखा होता है। इधर हेनरी भी अपनी असली रूप में आकर मिस्टर एम के लोगों को मारने लगता है। तभी एक सोल्जर वो फार्मूला पी लेता है जिसके कारण वो भी अब एक खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन मैमो और हेनरी मिलकर वो उसे मार देते हैं। इधर मीना और डॉरिन ग्रे के बीच फाइट होती है जहां मीना डॉरिन के पेट में चाकू घोंप देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। डॉरिन मीना के पेट में चाकू घोंप के वहां से जाने लगता है।
तभी पीछे से मीना एक तलवार डारिन के सीने पर डालकर उसे दीवार से फंसा देती है और उसके सामने वही पेंटिंग ले आती है। जिसे देखते ही डोरिन ग्रे की सारी पावर खत्म हो जाती है और वो मारा जाता है। दूसरी तरफ एलन और मिस्टर एम के बीच फाइट होती है, जहां मिस्टर एम के पास एक बॉक्स होता है जिसके अंदर उसने सारे फॉर्मूले को डाल दिया था, जिससे वो ये सारी चीजों को दोबारा से बना सकता था। मिस्टर एम एलन को गोली मारकर वहां से भागने लगता है। तभी वहां पे टॉम आ जाता है। एलन, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है, वो अभी जख्मी है, इसलिए वो अपनी गन टॉम को दे देता है और कहता है उसे मारो। टॉम, जिसका निशाना कुछ खास अच्छा होता नहीं है, वो टॉम से कहता है तुम ये कर लोगे। वो मिस्टर एम को निशाना लगाता है और थोड़ा ध्यान लगाने के बाद वो मिस्टर एम को मार देता है और वो फार्मूला भी समुद्र पे गिर जाता है, जो कि हमेशा के लिए दफन हो गया। एलन को काफ़ी खून बहने के कारण उसकी मौत हो जाती है। टॉम एलन की बॉडी को अफ्रीका के ज़मीन पे गाड़ देता है और उसके बंदूक को उस ताबूत के ऊपर रख कर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा तांत्रिक आता है और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और वो गन हिलने लगती है, यानी एलन फिर से जिंदा होने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।